या MBPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो 1 जून के जिसमें एग्ज़ाम हुआ था 1 जून 2025 को, उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। सिर्फ ओनली क्वेश्चन पेपर है। जब ऑफिशियल आंसर की आएगा तो उसका फिर मैं आंसर की को भी मिलाकर बनाऊंगा। जिनको क्वेश्चन पेपर देखना होगा, जो हिस्ट्री से सब्जेक्ट स्टूडेंट हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं कि जो 150 क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का, उसमें कौन से क्वेश्चन कहाँ से कितना क्वेश्चन आया था, किस प्रकार के क्वेश्चन से इत्यादि को कह के। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमुक्ता माल्यात ग्रंथ किस विषय में के विषय में कौन से कथन असत्य है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखित था। इस ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। यह राज्य के राजस्व और अर्थव्यवस्था के विषय में पर्याप्त वर्णन है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विदेशों से निर्यात नहीं की जाती थी? सूती वस्त्र, शक्कर, घोड़ी, गर्म मसाले। फिर है, विजयनगर साम्राज्य में भूधारण पद्धति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? राज्य द्वारा विशेष धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों, मठों एवं मंदिरों को दान दिए जाने की प्रति ब्रह्मदेय कहलाती है। दान दिए जाने की पद्धति ब्रह्मदेय कहलाती है। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की व्यवस्था न्यायकर कहलाती है। सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली भू क्षेत्र की व्यवस्था उबली कही जाती थी। फिर चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन संत ने भक्ति के मार्ग में गुरु की आवश्यकता पर बल नहीं दिया? मीराबाई, कबीर, रामानंद, गुरु नानक। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो नरसिंह मेहता हो गया, तो जो नरसिंह मेहता के हैं, मीराबाई गुजरात से हो गया। सूरदास जो है चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल उड़ीसा हो गया। नरसिंह जी मेहता गुजरात को हो गया। सूरदास जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हो गया। आप मिला लेना, बस मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ इसमें। फिर है वेदांत ब्रह्मवादी कि केंद्र नदिया का संबंध है। तो ये जो नदी है तो चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल के थे, उन्हीं से संबंध था। फिर अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद। फिर क्वेश्चन है, पुराणों के इतिहास में कौन सी परंपरा पद्धति? सार्वभौमिक, क्षेत्रीय, वस्तुपरक, भोजस्यवादी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदू पॉलिटी पुस्तक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें प्राचीन निरंकुशता की धारणा का खंडन किया गया है। इसमें भारत के प्राचीनतम और सफलतम गणतंत्रों का विवरण है। इसमें गणतांत्रिक पद्धति का प्रचलन वैदिक काल से किया गया है। इसकी राधा कुमुद मुखर्जी थे, ये सत्य कथन बाकी जो तीनों सही हैं। इसके जो हिंदू पॉलिटी के लेखक थे वो काशी प्रसाद थे। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ग्रंथ है और उनके लेखक हैं। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। तो व्हाट इज हिस्ट्री जो है EH कार की, ये तो पॉपुलर बुक है। और डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जो है उस वर्ल्ड स्प्लेंगर का हो गया ये। और फिर मिला लेना आप, ये एक्चुअल में ये दोनों को मेरे को पता था तो बता रहा हूँ मैं ये। फिर ऐतिहासिक इतिवृत्ति, संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम रचना कौन सी है? इसमें विक्रम देवचरित्र, हर्षचरित्र, राजतरंगी, गौड़बाहो। फिर क्वेश्चन नंबर है 12, त्रिष्ठी लक्षण महापुराण के लेखक कौन है? नागचंद्र चामुंडराय, अभिनव पंपम, माधव सेन। फिर 13, निम्नलिखित में से किस आरण्यक में नगर शब्द का प्रयोग शहर के अर्थ में किया गया? ऐत्रेय, संख्यान, छंदोपज्ञ, तैत्रीय। फिर 14 क्वेश्चन, हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? AG फ्लीट, A कनिंघम, चार्ल्स मेसन, रॉबर्ट विलियम। फिर शौनक एवं पोपलनाथ किस वेद की शाखा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, सैलेक्स किस शासक का नौसेना अध्यक्ष है? दारा प्रथम, जारस्किस, अंद्रस्किस, सिकंदर। फिर निम्नलिखित में से किस बौद्ध सूत्र में उपासक उपासिका की विवेचना की गई है? महामंगलम, सिंगलोवाद सूत्र, अमन सूत्र, भगवती सूत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी बसोली चित्रकला शैली का केंद्र नहीं है? मनकूट, नवनगर, जसरोटा, बंधरलता। फिर क्वेश्चन नंबर 19, मुगलकालीन वास्तुकला के संदर्भ में कौन से कथन सही है? हुमायूं के मकबरे का महत्व इसमें स्थित चारबाग के कारण है। फारसी काव्य में इसकी तुलना बहिष्त से की गई है।
फतेहपुर सीकरी का निर्माण ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने हेतु करवाया गया। संगमरमर से निर्मित पहला भवन मोती मस्जिद शाहजहां ने निर्मित करवाया। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकबर के समय मजहर घोषणा पत्र का प्रपत्र किसने तैयार? शेख मुबारक, फैजी, अबुल फजल, शेख अब्दुल नबी। फिर अब भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद किस शासक के शासनकाल में किया गया? अकबर, जहांगीर, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के बारे में सत्य नहीं है? उसने इंडियन अर्नेस्ट बुक 1823 में लिखी। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने सवात को मुद्री का प्रकाशन किया। उन्होंने तुफात उल मुजाहिदीन की रचना की। फिर क्वेश्चन नंबर 23, वारेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिला दीवानी अदालत 500 रुपये तक के मामलों पर फैसला कर सकती है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। फौजदारी अदालत में मुस्लिम कानूनों का पालन किया गया। भारतीय कानूनों के संहिताकरण के लिए मैकाले के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया। फिर 24 क्वेश्चन है, 1907 में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने वाले परिपत्र सर्कुलर ए आज़ादी आज़ादी का परिपत्र को किसने बांटा? तारकनाथ दास, रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, हरनाम सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, वियना कांग्रेस 1814 से 1815 में सम्मिलित किस प्रतिनिधि के विषय में नेपोलियन ने कहा कि यह रेशमी कीड़ों कपड़ों में लिपटा हुआ गोबर का टुकड़ा है? हैडनबर्ग, कैसले, तरीला, जॉर अलेक्जेंडर। फिर 26 है, निम्नलिखित में से किसने कहा मेरा विचार है कि एक दिन यह छोटा सा द्वीप कोर्सिका द्वीप यूरोप को आश्चर्यचकित कर देगा? फिर रूसो, वॉल्टेयर, लॉर्ड एक्टन और इरेमस। फिर 27 है, पिरामिड का युद्ध कब हुआ? 5 दिसंबर 1797, 19 मई 1797, 23 मार्च 1798, 21 जुलाई 1798। निम्नलिखित में से किसने वर्साय को शीश महल का निर्माण कराया? लुई 17, लुई 18, लुई 19, लुई 20। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रांस में एस्टेस जनरल के तीनों सदनों के अधिवेशन का उद्घाटन कब हुआ? 5 मई 89, 12 जून 1789, 22 जून 1789, 9 जुलाई 1789। फिर क्वेश्चन है, किसके कार्य के संबंध में बिल ड्रूइट कहते हैं कि अभी सभी सी मॉब की अपूर्णताओं के बावजूद वह पुनर्जागरण के काल में शायद सभी के लिए सबसे पूर्ण व्यक्ति थे? लियोनार्डो दा विंची, राफेल, सर्जियो माइकल एंजिलो और टेरेंटो। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसने विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित नहीं की? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, अजीत सिंह, खुदीराम बोस। फिर 32 है, किसने कहा कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की वैचारिक स्वतंत्रता और साहस का घोतक है जिसे मध्य युग में रिलीजन के ठेकेदार ने कैद कर रखा था? हेज, फर्ग्यूसन, डेविस, ग्रांट। फिर 21 संधि द्वारा ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई? पेरिस की संधि 83, लंदन की संधि 85, पेरिस की संधि 85, लंदन की संधि 83। फिर गुलाबों के युद्ध की घटना किस देश में हुई? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम नहीं मिलता? नेतुर, एरागुडी, मास्की, गुर्जरा। फिर 36 है, सुंग नरेश भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में हेलियोडोरस नामक राजदूत किसने भेजा? एंतिलाकडिस, हर्मियस, हेरोक्लीज, यूक्रेटाइडिस। राष्ट्रकूट काल में गौरव क्या था? मंदिर में पूजा करने वाले अब्राह्मण, केंद्रीय सैन्य बल का प्रमुख अधिकारी, राजकीय सेवा के बदले प्राप्त भूमि, विदेशी जहाज़ों पर प्रवेश के समय लगने वाला कर। फिर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की? उदयदेव, सोमदेव सूरी, गंगाराज दुर्विद, देवराज दुर्विद। फिर निम्नलिखित में से किस शासक के संरक्षक के रूप में कश्मीर की शासिका दिद्दा शासन संभाला था? फिर नंदीगुप्त, अभिनवगुप्त, तुंग, संग्राम राज। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, श्रीलंका का कौन सा शासक अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया गया? तीसरे कश्यप, विजय बहु, महासेन। फिर क्वेश्चन नंबर है 41, निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए? रामवतराम, मडमूल, तक्यागपरडी, तिरुवनंतपुरम पुराणम, कुट्टून, शुक्लार, कंबन, तिरकदेवर।
फिर निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा लिखित नहीं है? सुदीक्त मुन्नीत, सुप्रभात श्रुत, अष्टम महाश्री चेत, संस्कृत श्रुत, रत्नावली। फिर क्वेश्चन नंबर है स्थापत्य शैलियों को उनके राजवंशों के साथ सुमिलित कीजिए। कर्नाट शैली, कुंतल शैली, तेलंग शैली, रेनाडू शैली। यह काकतीय, बादामी के चालुक्य, तेलुगु क्षेत्र के चोल और मानेकत के राष्ट्रकूट। फिर सल्तनत कालीन अक्ता प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रथा साम्राज्य के दूर दराज के हिस्सों के केंद्र से जोड़ने के लिए शक्तिशाली साधन के रूप में उपयोगी सिद्ध हुई। इससे नए विजित प्रदेशों में कानून तथा व्यवस्था की स्थापना तथा राजस्व वसूली की समस्या का समाधान हुआ। इस व्यवस्था में समानती प्रथा को बढ़ावा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45 है आचार्य सायण ने ऋग्वेद संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद पर टीकाएं लिखी। आचार्य सायण किसके राज्यसभा के रत्न थे? बुक्का, प्रथम देवराय, द्वितीय कृष्ण देवराय और सदस्यराय। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है सल्तनत काल में मनोरंजन के साधनों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? भारत में चौगोन का आरंभ चौहान शासकों द्वारा किया गया। दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान महमूद गजनवी की मृत्यु चौगोन खेलने के दौरान घोड़े से गिरने से हुई। शिकारी पशु पक्षियों की देखभाल हेतु हिमरतन सल्तनत कालीन एक अधिकारी थे। हिमतरन एक सल्तनत कालीन अधिकारी थे। फिर 47 है अफजल खान ने शिवाजी से मिलने का प्रस्ताव किसे भिजवाया था? दिलेर खां, कृष्णराव मोरे, अंबाजी सोनवर और कृष्णाजी भास्कर। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है मुंशी शिवगांव की संधि किसके बीच हुई? बाजीराव और गोलकुंडा, बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ, निजाम और बाजीराव, बाजीराव प्रथम और अहमदनगर। फिर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रणाली स्थापित की। इस प्रणाली के अनुसार प्रशासन के लिए कितने राज्यों एवं व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था? 10, 12, 14, 16। फिर मुगल काल में निम्नलिखित में से किसकी संरक्षिका रानी दुर्गावती ने शासन किया? कृष्णचंद्र, कर्णदेव, कर्णपद्रराव, वीर नारायण। ये वीर नारायण थे इसका आंसर जो है वो। फिर है विजयनगर साम्राज्य में यवन राज्य क्वेश्चन से की उपाधि धारण की थी। इसमें बाजीराव प्रथम है, कृष्णदेव राय है, वीर नरसिंह है और अच्युत राय है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है महाजनपद काल में दक्षिण भारत में कौन सा जनपद स्थित था? चेदी, अस्मक, अवंती, कंबोज। फिर है वैदिक साहित्य में राजत्व के प्रारंभ का संकेत किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, सतपथ, बृहण्यक, अत्रेय, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 54 है बौद्ध जगत में स्तूप को ब्रह्मांड की धुरी के रूप में देखा जाता है। स्तूप महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण का प्रतीक नहीं है। फिर 55 है ऋग्वैदिक काल में गोष्ठी किसे कहा जाता था? ग्राम प्रमुख जो कर का संग्रह करता था, गोधन की देखरेख एवं सुरक्षा करने वाला, पशुओं के लिए लिए जाने वाला आपसी संघर्ष, गोधन हेतु यज्ञ का संपादन करने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है राजस्थान में स्थित किस हड़प्पा पूर्वकालीन पुरास्थल में विकसित हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रारंभिक बिंदु दिखाई देते हैं? गढ़ेश्वर, कालीबंगा, बालाथल, बागौर। फिर 57 है ऋग्वेद में ऋतस्य गुप्ता, ऋत का संरक्षक किस देवता को कहा गया है? इंद्र, विष्णु, वरुण, इंद्र। फिर निम्नलिखित में से किस रुद्र निम्नलिखित में से किस हड़प्पी पुरस्थल में कांचले मिट्टी की निर्मित गिलहरी की आकृति प्राप्त हुई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी। 59 है गंगा, जमुना, दोआब में निम्नतम स्तर किस प्रकार की पात्र मृदभांड की संस्कृति के पुरावेश प्राप्त हुए हैं? गिरवे रंग के मृदभांड, कृष्ण और लोहित मृदभांड, चित्रित स्लेटी रंग के मृदभांड, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। फिर 60 है चिरकी निवासा नामक पुरास्थल कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 60 है महाकवि जातक का अंकन सांची स्तूप के किस 13 अभिलेख में किया गया? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व के किस तोरण अभिलेख में किया गया है? फिर 62 क्वेश्चन है 1814-16 के मध्य आंग्ल नेपाल युद्ध के पश्चात 1816 में दोनों के मध्य कौन सी संधि हुई? बसिंग, मंगलोक, संगलोरी, लिहासा। फिर लुई विवियन डिरिजियो के विचार युवाओं को प्रभावित करने वाले थे। 1826 में एक शिक्षक के रूप में किस शिक्षण संस्थाओं से पहली बार जुड़े थे? फिर अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, हिंदी कॉलेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एलिफेंटन कॉलेज, बम्बई। फिर 64 है कि स्वतंत्रता सेनानी ने
दीपांतर बंसी अमर आत्मकथा ऋषि राजनारायण नामक पुस्तक लिखी। सूर्यसेन, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, बनेंद्र कुमार घोष। 65 है, भारत में वित्त विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 1870 में किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। फिर 66 क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई द्वारा गठित दुर्गा दल की प्रमुख कौन थी? दुर्गावती, अवंतीबाई, झलकारीबाई, मोतीबाई। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, तिलक के सहयोगी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक की जेल से मुक्ति के लिए प्रस्ताव पारित करवाने का प्रयत्न किया? 1898 मद्रास, 1897 अमरावती, 1899 लखनऊ, 1896 कलकत्ता। फिर 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। गदर दल की स्थापना 1913 में न्यूयॉर्क में की गई। गदर साप्ताहिक को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, उर्दू और गुरुमुखी भाषा में चलाया गया। 69 है, गांधी जी के 4 आना सदस्यता का नियम कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हो? 1919 का अमृतसर, 1920 का नागपुर, 1921 का अहमदाबाद, 1918 का बम्बई। फिर 17 दिसंबर 1876 में दिल्ली दरबार के अवसर पर भारतीय नेताओं को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयत्न करने का सुझाव किस संगठन में दिया? इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा और मद्रास महाजन सभा। क्वेश्चन नंबर 71 है, संस्कृत में रचित प्राग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक की प्रशंसा में हरिशेठ द्वारा लिखा गया? ये चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये समुद्रगुप्त है इसका आंसर। फिर भांजा चैत्यगृह महाराष्ट्र किस जिले में स्थित है? अमरावती, पुणे, औरंगाबाद, नासिक। क्वेश्चन नंबर 73 है, संगमकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह पुहार का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? सेनगुट्टुवन, निदयंजलि, करिक्कल और उदयनगिरिल। फिर 74 है, मिलिंद पुनः हो नामक ग्रंथ में कितने प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया गया है? 36, 64, 75, 110। फिर 75 है, चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया? चक्रपालित, चिरादत्त, पुष्यगुप्त वैश्य और पर्णदत्त। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अरे क्वेश्चन देख नहीं रहे हैं, आगे को देखते हैं। ये 82 है, बंधु वर्मा के मंदसौर अभिलेख में ज्ञात निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये पटवाई श्रेणी में लाट प्रदेश से आकर दसपुर में बस गई। यह कुमारगुप्त कालीन अभिलेख से संबंधित है। फिर व्यवसाय द्वारा अर्जित धन में से एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस अभिलेख की रचना कृष्ण कवि ने की थी। फिर 83 है, ताम्र प्रासाद युगन स्थल नौदा टोली उत्खनन में प्रथम चरण में प्राप्त मृदभांडो मालवा पात्र परंपरा की प्रमुख विशेषता क्या है? वे श्वेत चित्रित कृष्ण और लोहित पात्र परंपरा है। वे गिरवे रंग के मृत पात्र हैं। वे काले रंग के चित्रित लाल रंग के मृत पात्र हैं। ये काले रंग के चित्रित धूसर रंग के मृत पात्र हैं। फिर 84 है, मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है? रूपनाथ गुर्जरा, पानगुराड़िया और सारो मारो। फिर क्वेश्चन है, हथनौरा जीवाश्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? यह नर्मदा घाटी में हथनौरा की मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ। हथनौरा होशंगाबाद से लगभग 22 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी खोज 1984 में हुई। इसकी खोज पुरातत्व विभाग के अधिकारी मनोरंजन दास द्वारा की गई। फिर 86, भीमबेटका के शैलचित्र में निम्नतम स्तर में किस रंग के किए गए चित्रांकन प्राप्त हुए? लाल, पीला, काला, हरा। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है, रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब पीछे हटा? 1916, 17, 18, 15। फिर रूस में बोल्शेविक ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिटन की स्थापना कब की? 18, 19, 20, 21। फिर बर्लिन कांग्रेस द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना का प्रशासन किस देश को सौंपा गया? रूस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस। फिर इटली में 1820-21 में निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? नेपल्स, पीपल्स स्टेट, पिडमोंट और टस्कनी। क्वेश्चन नंबर 91 है,
द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के गठन कब हुआ? 1894, 1896, 1898, 1901। फिर 21 वर्ष में बिस्मार्क को उत्तरी जर्मन संघ का चांसलर नियुक्त किया गया? 1869, 1870, 1871, 1872। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है, गुप्तकालीन दार्शनिक उद्धोत्तर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? इन्होंने वात्स्यायन के न्याय भाष्य पर अपना वार्तिक लिखा। इन्होंने नागार्जुन, वसुबंधु और दिदनाक के मतों का खंडन किया। इनके ग्रंथों का चीनी अनुवाद रैनिक, रोन्सिकी व रोन्सिन है। ये कपालिक मत के आचार्य थे। 94 क्वेश्चन है, चीनी यात्री हिंसंग किस पल्लव शासक के शासनकाल में काशी आया? सी विष्णु परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन तृतीय। फिर 95 है, वाकाटक वंश के किस शासक ने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की? रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन वन, प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय। 96 है, निम्नलिखित में से कौन से अलवर संत नहीं है? पोइगई, अप्पर, पुडम, पेय। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसी स्थान में उल्लेखित होयसलकालीन अभिलेख में यह है कि यहाँ घरों में विद्या की इतनी खर्च होती थी कि तोते भी शस्त्रार्थ में चतुर थे? सोमनाथपुर, श्रवणबेलगोला, वतापी, हलेबीडु। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन से शासक कारकोट वंश से संबंधित नहीं है? दुर्लभ वर्धन, चंद्रपीठ, मुक्तादित्य, अवंती वर्मन। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख में हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित नहीं है? नालंदा बृहद मुद्रा अभिलेख, मधुबंधन ताम्रपत्र, बांसवाड़ा अभिलेख, चंद्रकेतुगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख। फिर 100 है, विजयनगर के शासन की प्रणाली में अम्बरम क्या थे? सैनिक, न्यायाधीश, भूमि, राजस्व निरीक्षक। ये तो अम्बरम जो थी वो भूमि थी, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वह कौन सा विद्वान था जो बौद्ध दर्शन के प्रचार से तिब्बत गया था? यह जेती, रत्नवंश, दीपांकर और विरोचन। क्वेश्चन नंबर 102 है, संजन ताम्रपत्र में किस राष्ट्रकूट शासक को गुप्त सम्राट शशांक चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया गया है? कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय। फिर क्वेश्चन नंबर 103 है, शशि भूषण चौधरी ने किस पुस्तक का लेखन किया? द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज, द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। फिर 104 है, कांग्रेस के विभाजन के पश्चात नरम दलों वालों ने कांग्रेस के पुनर्गठन हेतु किसकी अध्यक्षता में इलाहाबाद में कन्वेंशन किया? मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। फिर है 105, भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश राज्य में उसके पालने का आशीर्वाद दिया। यह किसने कहा था? कोपलैंड, ए होम, लॉर्ड डफरिन, दादा भाई नौरोजी। 106 है, 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ? एस.के. धर, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया। 107 क्वेश्चन है, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात जोनाथन पील की अध्यक्षता में गठित आयोग का उद्देश्य क्या था? आर्थिक पुनर्गठन, सैन्य पुनर्गठन, प्रशासनिक पुनर्गठन, सामाजिक पुनर्गठन। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। इसके सदस्यों की संख्या 389 थी जो बाद में घटकर 210 रह गई। सच्चिदानंद सिन्हा इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। फिर 109 है, सुभाष चंद्र बोस ने INA एवं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व कब संभाला? 10 सितंबर 1942, 28 मार्च 1942, 8 फरवरी 1943, 4 जुलाई 1943। फिर अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? अक्टूबर 1920 ताशकंद, दिसंबर 1925 कानपुर, नवंबर 1925 बंगाल, सितंबर 1926 सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। गणेश सावरकर को 1909 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जेल में भेज दिया गया। यह फैसला ब्रिटिश जज मिस्टर जैक्सन ने सुनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 112 है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में दीवार इंसा का पद बहुत महत्वपूर्ण था। उसके कार्यक्षेत्र क्या थे? शाही पत्र व्यवहार, सैन्य संबंधित, धार्मिक मामले, गुप्तचर संबंधित। फिर कौन सा लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का समकालीन था?
हसन निजामी, अमीर अली, जियाउद्दीन बर्नी, शमशेर सिराज। फिर 114 है, हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। हजाज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गवर्नर था? ईरान, मिस्र, तुर्की, इराक। फिर रजिया सुल्तान किस वर्ष दिल्ली की शासिका बनी? 6, 1220, 1236 और 1250। फिर 116 क्वेश्चन है, एलवाड़ पर आक्रमण के दौरान मोहम्मद गौरी के पराजय को मुंह देखना पड़ा। निम्नलिखित में से किस राजा ने उसे पराजित किया? सिद्धराज जैसे, भीमदीती, मूलराज प्रथम, चामुंडराज। क्वेश्चन नंबर 117 है, जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो किस वर्ष आए थे? 1610, 1611, 1615, 1618। फिर 118 क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में वर्णित निम्नलिखित में से कौन से मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र थे? पाटलिपुत्र, मथुरा, वाराणसी, कलिंग, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोमली, स्वर्णगिरी। उज्जैनी, अयोध्या, नालंदा, राजगृह, वाराणसी, तक्षशिला, कन्नौज, सारनाथ, मदुरै, उज्जैनी। फिर 119 से शेरशाह ने किस युद्ध के विषय में कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने दिल्ली का राज्य लगभग खो लिया था? कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, मारवाड़ का युद्ध। फिर 120 है, मैदानी तोपखानों का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर, वाजिद अली शाह। फिर 121 क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व उद्देश्यों की खेती की स्थिति के आधार पर भूमि का सही वर्गीकरण है? पोलज, पोरुती, चच्चर, बंजर, सराय, मुस्ता, जंगली, गैर। पोलज गैर, मुस्ता बंजर, बंजर परोती, गैर मुस्ता। फिर क्वेश्चन नंबर 122 है, उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है? परंपरावादी लेखन से आगे आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाना, प्रजातंत्र, व्यक्ति स्वतंत्रता, लोक स्वायत्ता पर आधारित सामान्य जन का इतिहास, वंचित तथा दलित स्त्रियों पिछड़ों का इतिहास। 123 है, बौद्ध धर्म के इतिहास लेखन का प्रारंभ किस ग्रंथ से होता है? फिर सुद निपात, सुमंगल विलासिनी, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, विनय पिटक। फिर 124 है, उपाश्रयी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है? विज्ञान सम्मत तथ्य आधारित इतिहास लेखन, आर्थिक आधार पर विभिन्न वर्गों का इतिहास, सामान्य जन का इतिहास, पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के बीच संबंधों का इतिहास। 125 है, इतिहास लेखन इतिहास कार्य के पूर्वग्रही विचारों का परिणाम होता है। यह किस इतिहासकार ने किया है? H.W. हंट, J.P. गुच, ओक्सार्ट, डेविड थॉमसन। फिर 126 क्वेश्चन है, इतिहास का चक्रवादी सिद्धांत मिलता है गीता में, पुराण में, धम्मपद में, रामायण में। 127 इतिहास मूल है और राजनीति शास्त्र फल किसने कहा? रेनियर, रॉज, सीले, E.H. कार। 128 है, इतिहास विज्ञान है, ना कम ना अधिक, किसने कहा था? हेरोडोटस, थ्यूसाइड, J.B. क्यूरी, J.H. प्लब। फिर संस्कृति को किस पाश्चात्य इतिहासकार ने इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु माना? हर्डर, विको, स्पेंगर, हेगल। क्वेश्चन नंबर 130 है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है, किसने कहा? E.H. कार, कॉलमक्स, कॉलिंगवुड, क्रेचे। फिर वस्तुपरक वैज्ञानिक इतिहास लेखन की परंपरा किस इतिहासकार की देन है? स्मिथ, रॉन्के, कनिंघम, मिल। फिर 132 है, वस्तुनिष्ठता का इतिहास में क्या अर्थ है? इतिहासकार द्वारा निर्वैक्तिक रूप से यथातत्व विवरण लिखना, पूरा सामग्री का निष्ठापूर्वक प्रयोग करना, समसामयिक घटनाओं को मानक निर्धारित करना और वैज्ञानिक प्रविधि द्वारा सिद्ध निष्कर्षों की व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 133 है, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में किस संगठन का गठन किया गया? बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास एसोसिएशन। फिर 134, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भूमि के कितने प्रतिशत हिस्से को शामिल किया गया? 75, 51, 33, 60। 135 क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के संदर्भ में कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, रॉलेट का अधिनियम पारित हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। फिर 136 है, वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस कानूनों की कार्य समीक्षा के लिए एक प्रेस समिति नियुक्त की गई? आनंद मोहन बोस, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, सर तेज बहादुर सप्रू।
फिर है 137 क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। भारत में इसका मुख्यालय, क्वेश्चन सही से आ नहीं रहे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 138 है, किसने टिप्पणी की? राजा राम मोहन राय ने अपने समय में मनुष्यों को पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह महसूस किया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर है ये आंसर इसका रविन्द्रनाथ टैगोर था, ऑप्शन डी। फिर निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? द्वितीय बार क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में रहे 62 से 64। गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग 1773 से 85। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 से 1792। गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी 1796 से 1805। लॉर्ड वेलेजली 1796 से लेकर 1805। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इंपेरियलिज्म ए स्टडी साम्राज्यवाद एक अध्ययन में पूंजीपति वर्ग के वित्तीय हितों को साम्राज्यवादी जन के नियंत्रक के रूप में उसका वर्णन किया है? ये है हॉब्सन, जे स्मिल, मार्क ब्लॉच और एडवर्ड गिब्बन। फिर 141 क्वेश्चन है, सीहोर में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नवीन क्रांतिकारी सरकार सिपाही बहादुर का गठन किसने किया था? ये महावीर एवं वली शाह, मोहम्मद खां एवं नवाब अकबर, आदिल मोहम्मद एवं उमरादुल्ला, फिर है रमजूलाल एवं फाजिल मोहम्मद। फिर 142 है, मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफा क्रमांक 20 का संबंध किस धर्म से है? सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू। फिर 21 नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की थी? वृषभनाग, भीमनाग, स्कंदनाग और बृहस्पति नाग। फिर क्वेश्चन नंबर 144 है, ब्लैंक ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व नरसिंहपुर जिले से किया था? ये हृदय सहाय हरि सिंह हैं, राम सिंह लोधी और मेहरबान सिंह लोधी है। फिर 145 है, बुंदेला विद्रोह के नायकों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए? जवाहर सिंह, हृदय सिंह, हिंदूपत, मधुकर शाह, ये हीरापुर है, कटर बिलखेड़ा है, मौजचंद्रपुर है और नरहुत है। फिर है क्वेश्चन नंबर 146, सांची स्तूप के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? फिर है 147, मध्य प्रदेश के किस स्थान से शहीद चंद्रशेखर आजाद के अज्ञातवास के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की गई थी? यह ओरछा, महू, देवघर और बुढ़ार। फिर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असीरगढ़ की किले अवस्थित है? मालवा, विंध्य, निमाड़ और बघेलखंड। फिर 149 है, परमार राजा भोज के शासनकाल के अंत में किन दो राजवंशों के साथ राजधानी धारानगरी पर मिलकर आक्रमण किया था? यह कलचुरियम चंदेल, चालुक्यम तोमर, चंदेल एम चौहान और चालुक्यम चेदी। फिर होलकर रियासत स्थित इंदौर रेसिडेंसी पर 1857 की क्रांतिकारियों द्वारा कब आक्रमण किया गया? 1 जुलाई 1897, 18 जुलाई 1897, 4 जून 1897, 8 जून 1857। गलत पढ़ लिया ये। 1 जुलाई 1857, 18 जुलाई 1857, 4 जून 1857 और 8 जून 1857। ये MBPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के 150 क्वेश्चन हुए।